नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं Abin24 न्यूज़। दोस्तों, जो आप एक बच्ची की तस्वीर देख पा रहे हैं, ये बच्ची का हाथ आप देख सकते हैं पूरा जला हुआ है। आप देख रहे हैं तस्वीरों के अंदर। और इस बच्ची को बता दें, इस बच्ची की उम्र भी जो है लगभग 8 वर्ष है। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली ये बच्ची को काफ़ी तेज़ जो है हाई वोल्टेज करंट लग जाता है। और मैं बता दूं, इस समय मैं एक निजी अस्पताल के अंदर खड़ा हूं जहां पर उसका इलाज चल रहा है। और ये पूरे जो फिलहाल जो हादसा हुआ है, ये बता दें कि कुंजपुरा से आगे ही करनाल के गांव है, वहीं पर यह हादसा हुआ है। और ये हादसा घर के बाहर जो हाई वोल्टेज तार होती है उसकी गुड़िया को छूने की वजह से जो है ये हादसा हुआ है, जिसमें साफ तौर पर पहले बताया जा रहा है कि वो जो तार है वो घर के बिल्कुल नज़दीक है। और उसकी शिकायतें भी कई बार दे चुके हैं। हालांकि उस गुड़िया के जो पिता हैं वो हमारे साथ में है, तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, और निजी अस्पताल के अंदर उसके इलाज के लिए आए हुए हैं। पहले उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? सर नमस्कार सर, मेरा नाम है रमन। मेरी भतीजी है जो मेरे भाई की लड़की है जी। ठीक है। वो कल गांव में खेलने के लिए गए हुए थे बच्चे। वो घर के आगे से गांव नबीपुर है जी, कुंजपुरा से आगे है 4 किलोमीटर। बच्चे खेल रहे थे, वहाँ से हाई टेंशन तार गई है। हालांकि हमने उसमें प्लास्टिक के पाइप भी डाले हुए हैं। ठीक है। कि बच्चों को करंट ना लगे, आम जन को किसी को भी करंट ना लगे। और उसमें फिर भी उसको, जैसे बच्ची वहाँ खेल रही थी, उसकी चपेट में आ गई जी और उसको बहुत ज़्यादा करंट लग गया। यही हादसा नवंबर में भी हो गया था एक बच्चे के साथ। अच्छा। हाँ जी। तब हमने डिपार्टमेंट में बहुत शिकायतें दर्ज कराई। मैं कहा जी ये घर के पास से जा रही है, बच्चे खेलते हुए किसी को रुकते तो है नहीं जी। ठीक है। उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। 3-4 महीने हो गए। नवंबर में 12-13 तारीख की शादी थी, शादी में ही ये कांड हो गया था वहाँ पे। फिर उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई और आजकल मेरी गुड़िया के साथ हो गया जी ये। अच्छा। यही आता। तो ये बता रहे हैं कि जो तारें हैं वो घर के बिल्कुल नज़दीक से जो है होकर जा रही हैं, बिल्कुल नज़दीक से होकर जा रही हैं जी। हमने उसमें अपने बचाव के लिए उसमें प्लास्टिक के पाइप डाले हुए थे। फिर भी उसमें 11,000 वोल्टेज है जी वो, फिर भी उसमें से करंट आ जाता है जी। वो प्लास्टिक में से भी निकल के आ जाता है। में से क्रॉस होकर, मतलब कह रहे हैं कि बच्ची ने क्या छुआ था उस पाइप को या क्या? थोड़ा दूर तक ही था, बच्ची का तो हाथ जा ही नहीं पाया था वहाँ के तार तक। उससे थोड़ा दूर तक उसको करंट लग गया। दोनों हाथ जले हुए हैं जी और पाँव से करंट निकला हुआ है जी। पाँव से करंट निकला हुआ हाँ है। जी। गुड़िया का नाम क्या है? हेमन नाम है गुड़िया का। दूसरी कक्षा में पढ़ती है, आदर्श पब्लिक स्कूल में। और आपको बता दें कि मैं आपको पहले गुड़िया की दोबारा से तस्वीर दिखा रहा हूं, आप एक बार देख लीजिए। ये गुड़िया है, गुड़िया का नाम हेमन है और 8 वर्ष गुड़िया की उम्र है। मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूं, तो दूसरे हाथ पर आप देख लीजिए किस तरीके से फिलहाल जो ये करंट जो है लगा है और हाथ पूरा छिल चुका है। और करंट जो इस तरीके से बता रहे हैं, इधर से करंट जो है वो निकला है, आप देख रहे हैं, जो कि पाँव जो है वहीं से। और मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखा देता हूँ। ये लाइन जो है आप देख लीजिए, ये घर के बाहर ये जो लाइन है, ये लाइन घर के बाहर से जा रही है और यहीं से गुड़िया को जो है करंट लग गया। हालांकि इस पर प्लास्टिक की जो पाइप्स हैं वो लगी हुई हैं, फिर भी जो है ये हाथ को एक तरीके से खींचकर जो है इसने गुड़िया को जो है किस तरीके से करंट लगाया। लेकिन यहाँ इसके ऊपर प्लास्टिक की पाइप्स थी, इसीलिए थोड़ा बचाव रहा। इसलिए थोड़ा बचाव हो गया जी, प्लास्टिक लगी थी। नहीं तो अगर प्रशासन के भरोसा बैठ रहते थे तो कुछ भी हो सकता था जी। बहुत हाई 11,000 वोल्ट 11,000 वोल्ट का। हाँ जी। तो आपने इसकी शिकायत वहाँ नज़दीकी विभाग में दी हुई है, वो क्या बोलते हैं? वो कह रहे हैं जी करेंगे जी। वहाँ करोगे कब, जब कोई ज़्यादा जानी मानी नुकसान हो जाएगा फिर करोगे क्या? जी। और पहले भी आपके इलाके में पहले भी हुआ है। घर में एक शादी थी, उस बच्चे को वहाँ लग चुका है। हमने वहाँ पे जब भी प्लास्टिक के पाइप डाले हुए थे, जब भी ऐसे बच्चे को ऐसे ही करंट लगा था जी। उसके भी दोनों हाथ जल गए थे, उसके पीछे से सर भी फूट गया था बैक लगने की तरफ से। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, करनाल के अनेकों जगहों के ऊपर आप देख लेंगे घरों के पास जो है हाई वोल्टेज तारें निकलती हैं। और आप समझ सकते हैं हर घर के अंदर कहीं ना कहीं फर्स्ट फ्लोर ज़रूर बना होता है। तो ऐसे में कोई छोटा बच्चा को, कि बच्चों को इतनी समझ नहीं होती है, लेकिन कम से कम इन तारों की घर से गैप की जो दूरी है वो ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन जब ये होती नहीं है तो हादसे ऐसे ही होते हैं। और ऐसे ही हादसे पहले भी कई बार देखे जा चुके हैं। और यहाँ पर बहुत बड़ा फेलियर है हमारे बिजली विभाग का कि वो इस तरीके की फिटिंग्स करती है, इस तरीके से खंबे लगाती है कि यहाँ पर कोई भी जो है उस तक छोटा बच्चा अपनी पहुंच जो है उस तार तक ले जाता है और फिर बड़े बड़े हादसे होते हैं। हालांकि बच्ची का जो उपचार है वो फिलहाल हो रहा है। डॉक्टर क्या बोलते हैं, अभी उपचार हो रहा है बच्ची का? कह रहे हैं जी कि तो 1-2 दिन हॉस्पिटल में आईसीयू में रखे हैं उसको, कि थोड़ा इन्फेक्शन की प्रॉब्लम ज़्यादा है उसको। जी। कि अंदर से करंट होके निकला है कि कुछ भी हो सकता है। बच्ची की किस्मत है, मुझे लग रहा है किस्मत है जी उसकी। मतलब जो हाथ का हाल है, मुझे लगता है उसमें तो बहुत मुश्किल बहुत ज़्यादा है जी। उसकी यहाँ तक पूरी बाजू जली हुई है, यहाँ पे एक हाथ यहाँ से थैली पे से जड़ा हुआ है और पाँव से करंट निकला हुआ है, पूरे शरीर से करंट पास हो गया एक किस्म से जी। तो दोस्तों, जिस तरीके से ये पूरी की पूरी मैं आपको दिखा रहा हूँ और मैं आपको एक वीडियो भी दिखा देता हूँ। वीडियो भी इसमें बाकायदा उन्होंने बनाया है। ये तारें देख लीजिए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल
ये बिल्कुल, ये देख लीजिए, ये घर के बिल्कुल पास से जो है होकर जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह, यानी कि बच्ची का हाथ इतनी दूर पहुंच भी नहीं सकता जितनी दूर हम देख रहे हैं, फिर भी इस बच्ची को इसने किस तरीके से, इसका हाथ जो है वो अपनी ओर इसने खींच लिया। और फिलहाल जो है आप देख रहे हैं कि ये तस्वीर हम आपको पहले भी कई बार दिखा चुके हैं, इस तरीके के हादसे पहले भी कई बार हो चुके हैं। इसलिए आपसे अपील करेंगे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और अगर आपके भी इलाके के अंदर इस तरीके की फिटिंग्स जो है वायर की वो हुई है हाई वोल्टेज तारों की, तो आप शिकायत ज़रूर दर्ज करवाएं अपने नज़दीकी बिजली विभाग के अंदर, ताकि इन तारों की जो फिटिंग है उनके अंदर कहीं ना कहीं उन्हें अच्छे से कवर किया जा सके, या फिर इनकी दूरी जो है वो पूरे एक गैप के ऊपर होनी चाहिए। हालांकि बच्ची का जो उपचार है वो किया जा रहा है और उम्मीद है बच्ची जल्दी ही स्वस्थ हो जाएगी। आपसे अपील करेंगे इस वीडियो को शेयर करें। फिर जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।